देखिए, उबाटा और मनसे ये दोनों साथ आए नहीं आए ये उनका निजी फैसला है, पर जहां तक जमीनी मतदाताओं की अगर बात करें तो उबाटा का जनाधार समाप्त हो चुका है। और ये हम नहीं कह रहे, ये जो 2 दिन पूर्व जो चुनाव के नतीजे सामने आए उन चुनाव के नतीजे ने बता दिया। रहा सवाल एमएनएस का, तो एमएनएस के कई सारे लोग छोड़ करके उनको चले गए। एमएनएस नेता की सभा को भीड़ आती है, पर भीड़ कभी भी वोटों में तब्दील नहीं होती। सुनने के लिए आते हैं, वे अच्छा भाषण देते हैं, लोग एंटरटेन होते हैं, पर जहां वोट देने की बारी आती है वोट वे अन्य दलों को देते हैं। तो इस कारण उनका अलायंस हो न हो, इकट्ठे लड़े न लड़े, मुंबई में राजनीति के तौर से मुंबई और महाराष्ट्र में कुछ फर्क नहीं पड़ना है। दोनों दल इतने कम आंकड़ों में निपट जाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं विनम्रता से कहूंगा कि लोग काम करने वाले व्यक्ति को वोट देते हैं, और विधानसभा में जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे आए, 2 दिन पूर्व महाराष्ट्र में आए, उससे भी बेहतर, यानी हम हमारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए आपको दिखेगा कि मुंबई समेत जो 29 कॉरपोरेशन के चुनाव है उसमें बहुत अच्छी सफलता हमें मिलेगी। क्या लग रहा है जो मनसे है वो कौन सी सीटें डिमांड कर रही हैं आपको भी? अब ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को खाने का प्रयास कर रहे हैं। खाना ये शब्द व्यापकता से सुनने की आवश्यकता है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि जो मराठी लोग जहां रह रहे हैं, दादर है, महिम है, वर्ली है, यहां की सीटें बन से अधिक मांग रही है और उबाटा के लोग देने के लिए तैयार नहीं है। उबाटा की मानसिकता अभी भी ऐसी है कि ये तो बिल्कुल छोटी पार्टी है, और इसमें इसके पूर्व आदित्य ठाकरे का बयान था कि ये समाप्त हुई ही पार्टी है, यानी खत्म हो चुकी ऐसी पार्टी है। तो उसी मानसिकता में इन दोनों का आपस में इनकी चर्चा हो रही है। खैर, कौन सी सीट कौन रखे इससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी हार सुनिश्चित है। महायुति की भी सीट शेयरिंग को लेके मीटिंग हो रही है, आज भी मीटिंग होने वाली है। कह रहा है कि 177 सीटों तक तो 180 सीट तक क्लियर हो गया है, बाकी सीटों पे कुछ डिस्प्यूट हो रहा है। क्या देखिए, डिस्प्यूट कहीं पर भी नहीं है। जहां तक महायुति करके है, कुछ चंद सीटें बची है, और वहां पर कौन लड़ेगा इससे अधिक पूर्ण महत्वपूर्ण है कि कौन जीत करके आएगा। केवल उस बात के लिए हम संवाद कर रहे हैं, और वह संवाद बहुत ही सकारात्मक है। जैसे लगभग 90% सारी सीटों का बंटवारा तय हो गया, चर्चा हो गई। अब जो 10% है वो भी कल रात को देर तक बैठक चली है, और उसमें लगभग सभी जगहों पर महायुति की चर्चा हो चुकी है। अधिकृत तौर पे हमारे शीर्ष नेता इस पर टिप्पणी देंगे, और जो भी नामांकन भरने के पूर्व जो सूची जो डिक्लेयर करनी है वो बहुत ही जल्द होगी। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से मोहन भागवत के बयान आ रहे हैं, अभी मोहन भागवत का बयान कल ही आया था कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल या कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कानून में बदलाव करके इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। उसको लेके जो है सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत कौन होते हैं पूरे देश को संबोधित करने के लिए इस तरह से बयान दिया। अभी जो भी व्यक्ति विशेष का ये बयान आया है, टी राजा आप कह रहे हैं, या तो उनकी बुद्धि ओछी होगी, या तो वे इस बात का उन्हें अवलोकन नहीं है कि सनातन हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई है। आप एक सनातन हिंदू धर्म और अन्य सारे धर्म देखो, आप सारे धर्मों का जन्म किसी का 450 वर्ष पूर्व, किसी का 2000 वर्ष पूर्व, किसी का 2700 वर्ष पुराना जन्म है। धर्मों की बात कर रहा हूं। और दूसरी ओर हिंदू सनातन धर्म ये हजारों हजारों वर्ष पुराना है,
तो ये मां भारती को हम हिंदू राष्ट्र नहीं कहे तो क्या कहें। और आदरणीय मोहन भागवत जी वंदनीय पूजनीय है, सरसंघचालक है, उनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है, त्यागपूर्ण जीवन। और एक ऐसे दल को वे चला रहे हैं, ऐसे संगठन को वे चला रहे हैं जो कहीं पर भी समूचे देश में यदि आपदा आती है तो हमारे साहसी फौज के साथ पहले पहुंचने वाले लोगों की सहायता के लिए उस संघ के स्वयंसेवक है। और राजा पूछ रहे कौन बयान दे रहा है? आप कौन हो? आप अपनी औकात तो देखो। राहिला प्रश्न उबाटा आणि मनसेचा, त्यांनी जरूर एकत्र यावं, पण वारंवार मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव, मराठी माणसाचा आम्हालाच कळवळा आहे, हे जे वारंवार आम्ही मर्द आहोत हे आहोत, हे जे वारंवार त्यांच्याकडून येतं, तर आता मुंबईतला मराठी माणूस याला विटलाय. त्याला माहिती आहे की कोविड काळात त्या प्रेतांच्या त्या कफनपासून अत्यंत महत्वाची औषधं, खिचडी, कोविड सेंटर याच्यामध्ये कशा प्रकारे हे पैसे खात होते. मुंबईमध्ये यांच्या निष्काळजीपणामुळे 11,000 लोकांचा मृत्यू झालाय. विसरणार आहेत का लोक? पत्राचाळीतून मराठी माणसाला हद्दपार करताना, बिल्डरची बाजू घेताना यांना नाही आठवला मराठी माणूस. तर त्याच्यामुळे हे एकत्र आले न आले, यांच्या सभांना गर्दी होईल, पण ती गर्दी त्यांना मतांमध्ये रूपांतरित करता येणार नाही. कारण लोक काम करणाऱ्या माणसाला निवडून देतात. आणि मी तुम्हाला सांगतो, विश्वासानं सांगतो, नम्रपणे सांगतो की विधानसभेचा निवडणुकीचा निकाल त्याच्यापेक्षा सुंदर निकाल कालच्या निवडणुकीत आपल्याला पाहायला मिळाला. त्याच्याही पेक्षा अप्रतिम निकाल 29 महानगरपालिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. याला कारण एक आणि एकच, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब 20-20 तास काम करणारे नेते आहेत. उपमुख्यमंत्री अजितदादा, एकनाथ शिंदे साहेब तळागाळातल्या सामान्य माणसाला भेटणारे नेते आहेत. उद्धव ठाकरेंचं बघा बरं, या निवडणुकीत एअर कंडिशन बंगल्यातून एकदा तरी बाहेर पडले का? एक तरी प्रचार फेरी केली का? फक्त मीडियाचे कॅमेरे दिसले की बोलतात. त्यांनी निवडून येत आहेत. तर त्याच्यामुळे महायुतीचाच महापौर मुंबईत होईल आणि बाकीच्या महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा जे महाराष्ट्रातल्या जनतेला अपेक्षित आहे तशाच प्रकारे महायुतीचे अप्रतिम रिझल्ट येतील. महायुती का मराठी? हा, हे बघा, महायुतीच्या जवळपास सर्वच जागांच्या बाबतीतला तिढा संपलेला आहे. पहिल्याच दिवशी ज्या काही बैठका झाल्या त्यात 90% सीटच्या संदर्भामध्ये एकवाक्यता झाली. आता संवाद सुरू आहे. काही माध्यमं वाद दाखवत असेल, वाद नाही, संवाद सुरू आहे की ज्या उरलेल्या जागा आहेत तिथे निवडून येणारा कॅन्डिडेट कोण आणि तो निवडून येईल का, त्याचं काम कसं आहे लोकांमध्ये, त्याच्या बाबतीत चर्चा होती. काल उशिरापर्यंत चर्चा झालेली आहे आणि लवकरच कोण उमेदवार आहे त्याची घोषणा पक्षाकडून केली जाईल. पण एक मात्र विनम्रतेनं मला सांगावं लागेल की मुंबईतला माणूस हे विसरूच शकत नाही की तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या निष्काळजीपणामुळे कशी लोक तडफडून मेलेत, कसे यांनी खिचडीपासून औषधांपर्यंत आणि औषधापासून कफन प्रेताचं त्याच्यामध्ये पैसे खाल्लेत, हे विसरूच शकत नाही. तर त्याच्यामुळे ह्यांना काय म्हणायचं ते म्हणू देत. महायुतीमध्ये एक वाक्यता आहे आणि मुंबईचा महापौर हा महायुतीचाच होईल.